प्रश्न संख्या 397 जवाब आ गया है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके जो जवाब है 22, 23, 23, 24, 24, 25 स्वीकृत कार्यों की तो आपने एक जारी करके बता दिया, पूरा अलग अलग नहीं बताया उसमें। और 25, 26 में तो कोई सैंक्शन ही नहीं है क्या? एक पूरा फाइनेंशियल ईयर पिछला जो गया है उसके अंदर कोई सैंक्शन है नहीं आपकी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कहा है इसके अंदर जवाब में कि भुगतान कर दिया गया है, मजदूरी का भुगतान कर दिया। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि पिछले 1-1.5 महीने से श्रमिकों का भी भुगतान बाकी है। ठेकेदारों का तो जो बाकी होगा वो अलग बात है, पर श्रमिकों का भी बाकी है। इसलिए और दूसरा आपने 22, 23, 23, 24, 24, 25 का नरेगा कुल 5,485 कार्य, उसके ग्रेवल सड़क वगैरह सब डाल दी। अब आज की स्थिति ये है कि आप सारे सैंक्शन जयपुर लेवल से हो रही है। प्रश्न पूछे। वही पूछ रहा हूं मैं कि जब सैंक्शन जयपुर लेवल से हो रही तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी है? और 25-26 का ये जो आंकड़ा बता रहा है कि कोई सैंक्शन नहीं आई, इसका मतलब सैंक्शन हो ही नहीं रही है। माननीय मंत्री, मैं आपको सैंक्शंस की जानकारी दे देता हूं, जालोर जिले की दे देता हूं। बहुत ज्यादा तो मत दो। ग्रेवल सड़क का 22-23 में 95, 23-24 में 524, 24-25 में 195। और ये 95 जो हुई है ग्रेवल सड़क हमारे शासनकाल, आपके शासनकाल में, और ये कुल कार्य हो गए 432। 23-24 में 1672 है माननीय सदस्य, और 24-25 में 3,381 हैं, और 25-26 में 1,830 कार्य स्वीकृत किए गए आपको। और जो भुगतान की बात आप जहाँ तक कह रहे हो, लेबर का भुगतान तो 100% कर दिया है, लेकिन मटेरियल कंपोनेंट 83% का भुगतान किया है, 70% अभी बाकी है। वो भुगतान के लिए भी हमने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, जैसे ही भुगतान आएगा वो भी भुगतान कर दिया जाएगा। और स्वीकृति नरेगा में जिला स्तर पर निकलती है, आपको जानकारी है। और अगर कोई स्वीकृति में दिक्कत है तो आप मेरे को बताएंगे, हम स्वीकृति निकलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जिला स्तर से निकलती है, पर आज की स्थिति ये है कि सारी फाइलें जयपुर आती है, और जयपुर से ग्रेवल सड़कों की जो आज रीढ़ की हड्डी है, गांव के अंदर तो अगर डामर नहीं होती तो ग्रेवल सड़कें तो सबसे बड़ी पहुंच का रूट है। और उन सारे कार्यों का अगर आप जयपुर से स्वीकृति आ रही है तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं। हम जिला अधिकारियों को पूछते हैं। मैं तो आपसे साफ पूछना चाहता हूं कि ग्रेवल सड़कों की कितनी पेंडेंसी है, कितने प्रपोजल्स आए, इनकी जांच करा लें आप उनकी जांच करा लें। और एक और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, एक कन्वर्जन स्कीम थी एमएलए लेड, और नरेगा के अंदर हम लोग करते थे कि एमएलए लेड से पैसा आता था और श्रमिक का मतलब मटेरियल का पैसा तो हम डामर का तो एमएलए लेड से दे देते अगर रोड बनानी है, और मटेरियल जो बीटी का है वो नरेगा से होता था। उस स्कीम को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। हम कहते हैं तो कि स्वीकृति नहीं मिल रही है, और सारी फाइलें आपके जयपुर लेवल तक पूछो। एक तो ऐसा है कि राज्य स्तर पर कोई फाइल नहीं मंगाई जाती स्वीकृति के लिए, जिला स्तर पर स्वीकृति निकलती है। और जहाँ तक आपने कन्वर्जेंस की बात कही है, ये मामला सदन में आया था, ये मामला सदन में आया था कि जो डबटेल और दूसरी समस्याएं माननीय सदस्यों की थी उनको कंसिडर किया जाए। तो मैंने इसमें आश्वासन दिया था अभी हाउस में कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एमएलएज भी लेंगे और हमारे विभाग के अधिकारी होंगे, वो मिलके गाइडलाइन में क्या क्या एमएलए की सुविधा की जनहित में जोड़ा जा सकता है वो कमेटी रिपोर्ट के बाद हम जोड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि जयपुर नहीं आ रही है तो जांच करा लेना। अगर 25-26 की और जो प्रपोजल्स पेंडिंग पड़े हैं उसको क्या कारण है कि जिला अधिकारी लेके बैठे हुए हैं? उनकी पेंडेंसी क्यों है? आप लिख के भेज दो। जानकारी मिल गई, आप मेरे को लिख के दे देना। ये सही है कि जिला स्तर से निकलती है, ये भ्रम आपके होगा कि राज्य स्तर पर उसकी जांच आप निकलवा ना करवा दें, जांच करवा दें। भीनमाल का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो मजदूरी का भुगतान है वो समय पे हो, इसका भी मनरेगा के अंदर प्रावधान है, तो क्या उस प्रावधान की पालना नहीं की जा रही है? 15 दिनों में मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान इस योजना के अंदर है, और जिन लोगों ने समय पे भुगतान नहीं किया उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखो ऐसा है माननीय एलओपी, भुगतान जिन किन्हीं भी कारणों से
लेट होता है उसमें भुगतान डिले होने का कारण है अभी हाल फिलहाल में, जिसको मैं स्वीकार करूंगा, उसको छुपाना नहीं चाहता, कि केंद्रीय अंश की राशि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। उस केंद्रीय अंश की राशि को प्राप्त करने के लिए हमने भारत सरकार को पत्र लिख दिया है और व्यक्ति से भी जाके मिलूंगा ताकि केंद्र का अंश आ जाए। एक अनेक प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति समय पर नहीं होती लेबर के द्वारा और दूसरी उस मशीनरी के द्वारा, जैसे मटेरियल सप्लाई के टेंडर और वर्क ऑर्डर समय पर नहीं होना और मटेरियल सप्लाई का बिल की पूर्ति समय पर नहीं होना, सप्लाई ऑर्डर का के साथ जीएसटी बिल नहीं लगाना, इसके कारण कुछ भुगतान लेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही केंद्रीय अंश आएगा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, सारे भुगतान कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न